गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जैसे को तैसा। इस कहानी में सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। लेखक बताता है कि झूठ बोलना पाप है। व्यक्ति को अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कितना भी बड़ा हो, किंतु अंतिम समय में जीत हमेशा सच की होती है, सत्य की होती है। और अपना जीवन जीने के लिए झूठ बोलकर, दूसरों को कष्ट देकर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम जिस व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार भी हमारे साथ भी होता है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है, सेठ धनीराम काशीपुर में रहने वाले अपने कस्बे के माने हुए धनी लोगों में से एक थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना सेठ धनीराम अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण था कि कस्बे का हर छोटा बड़ा प्राणी उनका सम्मान करता था। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिखा उसे कोई टाल नहीं सकता। बुरा समय जब आता है तो इंसान की छाया भी उसका साथ छोड़ देती है। मानव जीवन तो धूप छांव है, इसमें कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा आता है। यही हाल धनीराम का था। कारोबारी घाटे के कारण सारा धन उड़ गया। रातों रात वह धनी से निर्धन हो गए। जिस घर में खुशियां ही खुशियां नाचती थी, उस घर में उदासी छा गई। लेखक इस कहानी में एक ऐसे सेठ के बारे में बात करते हैं जो अत्यंत दयालु स्वभाव का था, ईमानदार था और दीन दुखियों की, गरीबों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था। और उसके व्यवहार, उसके कार्य के कारण ही छोटा बड़ा हर प्राणी उसका सम्मान करता था। किंतु ऐसा कहा जाता है कि जो भाग्य में लिखा रहता है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। और धनीराम के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनका बुरा समय आया। उनके पास जो धन संपत्ति वह सब नष्ट हो गई। जो लोग उनका सम्मान करते थे वो सभी उनका साथ छोड़ गए, क्योंकि यह मानव जीवन का स्वभाव है। मानव के जीवन में धूप और छांव, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कभी जीवन में प्रकाश दिखाई देता है तो कभी घना अंधेरा भी छा जाता है। जिस घर में खुशियां रहती थी उस घर में उदासी छा गई। संकट के समय तो अपने भी दूर भागने लगते हैं। धनीराम बेचारा क्या करता। धन पास था नहीं। कर्ज लेने वाले घर पर आ रहे थे और देने वालों ने आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। लेखक बता रहे कि जब संकट का समय आता है, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी दूर हो जाते हैं, तो परायों का क्या कहना। और ऐसी स्थिति धनीराम की भी हुई थी। इस स्थिति में बेचारा क्या करता। उसके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं था, और जिसका कर्ज लिया था वो अपना कर्ज मांग लेने के लिए उसके घर पर आ रहे थे। और जो लोग उससे कर्ज लिए थे वो उससे आंख मिलाना बंद कर दिए थे, उसका सामना नहीं करते थे, उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। इस दुख के समय में उनके लिए उनकी धर्म पत्नी रुक्मिणी का ही साथ रह गया था। उसने जब अपने पति को इस प्रकार उदास और चिंता में डूबे देखा तो वह उन्हें हौसला देती हुई बोली, आप दिल छोटा ना करें स्वामी, यह माया तो आती जाती रहती है। आज ये धन चला गया तो क्या हुआ, हिम्मत से काम लोगे तो यह धन आप फिर कमा लेंगे। लेखक बता रहे हैं कुछ दुख के समय में, दुख की घड़ी में धनीराम के साथ उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी रुक्मिणी उनका साथ दे रही थी। और उसने जब अपने पति को इस प्रकार चिंता में उदास डूबे देखा तो उनका हौसला बढ़ाती, उन्हें प्रोत्साहन देती, कहती कि आप अपने आप को उदास ना करें, अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि यह धन या संपत्ति या माया तो आती जाती रहती है। आज हमारे पास धन नहीं है तो हम निराश नहीं हो सकते। हम हिम्मत से, साहस से कार्य करेंगे तो फिर से धन हमें प्राप्त हो सकता है, हम धन कमा सकते हैं। रुक्मिणी नया काम शुरू करने के लिए तो धन की आवश्यकता है।
जो हमारे पास नहीं है। बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धनीराम कहते हैं, रुक्मिणी, यदि हम कोई भी कारोबार शुरू करेंगे, कोई भी काम शुरू करेंगे, तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और हमारे पास धन नहीं है। और जब हमारे पास धन नहीं है तो हम भला कोई दूसरा कार्य कैसे कर सकते हैं। तो क्या चिंता है, लोया मेरे गले का हार रामलाल जौहरी के यहाँ गिरवी रखाओ, जो धन मिले उससे नया कारोबार शुरू करो। लेकिन नया कारोबार यहाँ नहीं, बल्कि किसी बड़े शहर में जाकर शुरू करो। रुक्मिणी ने कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आप मेरा गले का हार लीजिए, इसे सुनार के यहाँ जौहरी के यहाँ गिरवी रख दीजिए और कोई भी कारोबार शुरू कर दीजिए। किंतु वह कारोबार यहाँ पर रहकर नहीं, बल्कि किसी दूसरे शहर में, किसी बड़े शहर में जाकर शुरू करेंगे तो आपको मुनाफा होगा, आपको फायदा होगा। अपनी पत्नी की बात सुनते ही धनीराम को जैसे जोश आ गया। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा और कहा, रुक्मिणी, तुम तो साक्षात देवी का रूप हो। आज के युग में तुम्हारे जैसी पत्नी कहाँ मिलती है। आप मेरे भगवान हैं और मैं आपकी पुजारिन हूँ। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्रभु के लिए किया है। जाओ, देर ना करो, इस हार को देकर कुछ पैसे ले आओ, हम कल सुबह होते ही बड़े शहर की ओर चल देंगे। लेखक बता रहे हैं कि पति पत्नी आपस में बातचीत वार्तालाप किए और रुक्मिणी ने कहा कि अब इस कार्य में देरी ना करो, इस हार को बेच करके गिरवी रख करके कुछ पैसे लाओ और हम उस पैसे को लेकर कल सुबह ही इस स्थान को छोड़कर किसी बड़े शहर में जाकर अपना कारोबार चलाएंगे। धनीराम उसी समय सोने का वह कीमती हार लेकर रामलाल जौहरी के पास गया तो उसने अपनी पारखी नज़रों से उस हार को देखते ही समझ लिया कि यह बहुत कीमती है। उसने उसे आधे दामों में गिरवी रखने की शर्त रखी और साथ ही कहा कि यदि 1 वर्ष के अंदर इसे नहीं छुड़वाओगे तो आपका यह हार जब्त हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि धनीराम उस हार को लेकर जैसे ही सुनार के पास पहुंचा, रामलाल नाम का सुनार उस हार को देखा और उस हार को देखते ही पहचान गया कि यह तो बहुमूल्य है, कीमती है। और उसने धनीराम से कहा कि मैं आधे दाम में इस हार को गिरवी रखता हूँ और मेरी यह शर्त है, यदि तुम 1 वर्ष के अंदर मेरा पैसा चुकता करके इस हार को नहीं छुड़वाते हो तो यह हार तुम्हारा नहीं रहेगा, इस हार पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। रामलाल की बात मानने के सिवा धनीराम के पास कोई चारा ना था। जो रुपया उसने दिया उसे माथे से लगाया। दुखी मन से उसने दूसरी सुबह अपना घर छोड़ दिया और पास ही एक बड़े शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। लेखक बता रहे हैं कि इतना कीमती हार देने के बाद धनीराम अत्यंत दुखी था, किंतु रामलाल की बात मानने के अतिरिक्त उसके पास कोई उपाय नहीं था, कोई दूसरा चारा नहीं था। इसलिए उसने उस रुपये को लिया, अपने मस्तक से लगाया और दुखी मन से दूसरी सुबह घर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी हवेली को छोड़ने के पश्चात दोनों पति पत्नी किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगे थे। नए शहर में व्यापार जमाना कोई सरल काम नहीं था, मगर धनीराम बहुत परिश्रमी आदमी था। उसने गांव से माल लेकर शहर में आने वाले किसानों से अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। उसका प्रेम व्यवहार देखकर सब किसान बहुत प्रसन्न थे। वह हमसे माल लेकर बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। अब तो शहर से बाहर भी धनीराम ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। कुछ ही समय में उनके जीवन का मानचित्र बदल गया। अब उसके पास काफ़ी धन जमा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो प्रिय, अब एक बार अपने घर हो आए, वहाँ जो तुम्हारा हार गिरवी रखा हुआ है उसे भी छुड़वा लाएंगे। लेखक बता रहे हैं कि इतनी बड़ी हवेली छोड़ने के बाद दोनों पति पत्नी एक किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगे। वह नया शहर था, नया स्थान था, नए लोग थे और वहाँ पर व्यापार करना, कारोबार जमाना आसान काम नहीं था। किंतु कहते हैं कि जो परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, वह हर जगह हर स्थान पर अपने आप को
जमा लेता है, अपने आप को स्थापित प्रदर्शित कर लेता है। और धनी राम भी बहुत परिश्रमी था, बहुत मेहनती था। वह गांव से माल लेकर शहर आने वाले किसानों से दोस्ती शुरू कर दी, मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। उसका आचरण, उसका प्रेम व्यवहार देखकर किसान अत्यंत प्रसन्न थे। वह उनसे माल लेकर बेचता और उससे मुनाफा कमाता। शहर से बाहर भी धनीराम की एक छोटी दुकान हो गई। उसका जीवन का कायाकल्प हो गया, उसके जीवन का स्वरूप बदल गया, उसके पास धन हो गया। और एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम अपने घर चलते हैं, वहाँ पर जो तुम्हारा हार गिरवी रखा हुआ है उसे हम छुड़ाते हैं।